हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बिहार फायरमैन 2021 के लिए क्रैश कोर्स 16 को। इससे पहले आपका टोटल 15 क्रैश कोर्स हो चुका है। अगर आपने सभी क्रैश कोर्स को नहीं देखा है तो सभी क्रैश कोर्स को भी देख लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बताएंगे। आपके सामने ऑप्शन 4 है, जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। और ये क्लास आपका सुबह 7 बजे होती है, तो 7 बजे सभी को आ जाना है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में देंगे। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं, फल उत्पादन से, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सुनहरी क्रांति का संबंध आपका फल उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 ईस्वी में किसने की थी? बताएंगे जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ऑक्सिन हार्मोन की खोज कब हुई थी, तो 1880 ईस्वी में। इस डेट को भी याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, डार्विन। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताएंगे जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्रैश कोर्स में सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं, ए को, उनका बिल्कुल सही जवाब है नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? सही जवाब इस प्रश्न का है ऑप्शन ए, अफ्रीका महाद्वीप से। इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो भी इस चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि आपसे आने वाले समय में एक भी क्रैश कोर्स छूटे ना। तो पांचवा प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था? बताएंगे जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, ऑप्शन नंबर चला जाएगा इसका डी के साथ, रास बिहारी बोस। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है रास बिहारी बोस। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया? सभी क्रैश कोर्स को अटेम्प्ट करना है दोस्तों, क्योंकि इस क्रैश कोर्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर फंसने वाले हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, 1962 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कच्छ के रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? बताएंगे जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, लूनी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग लाइव चैट में जल्दी से आंसर करेंगे। और ये क्लास आपका बार बार बोल रहे हैं सुबह 7 बजे होती है। और आपको एक भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, अकबर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ? चलिए जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 13वीं सदी में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किसान दिवस किस बोला जा रहा है इसमें, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो बोला जा रहा है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 23 दिसंबर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सर्वोदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इस सेशन में टोटल 30 प्रश्न है, और 30 में से आपको कम से कम 20 से 21 प्रश्न को सही अटेम्प्ट करना है। तो चलिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, ऑप्शन सी के साथ, 30 जनवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस दिन हुआ था? चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे।
तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 2 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस भी होता है और लाल बहादुर शास्त्री को। इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर है, कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, लहतारा काशी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1952 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिंजर किसकी कृति है? जल्दी जल्दी से लाइव चैट में सभी लोग आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अमृता प्रीतम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1947 ईस्वी में। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए 2000 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम का शुभारंभ आपका 2000 ईस्वी में किया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किए? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका सही जवाब है 2004 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार ने 2004 ईस्वी में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको एक भी क्रैश कोर्स छोड़ना नहीं है दोस्तों, सारे के सारे क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी की मृत्यु किस राज्य में हुई? इस प्रश्न का सही जवाब है तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बताएंगे, चलिए देखते हैं 22 नंबर प्रश्न के लिए कितने बच्चे सही जवाब करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का लाइव चैट में जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 1957 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब लाइव चैट में जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है लाल कृष्ण आडवाणी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, जहां जहां पे स्टार लगा रहे तो उसको इंपॉर्टेंट मान के चलना है। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 2002 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संपूर्ण वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ से एक और प्रश्न बनते हैं, चलिए बताते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में प्रवेश करती है तो वो राज्य आपका केरल राज्य। ठीक है, यहां से ध्यान रखना है, केरल राज्य में सबसे पहले मानसून प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ 75%। ठीक है दोस्तों, भारत की संपूर्ण वर्षा जो लगभग होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से 75% वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सभी लोग प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर देंगे।
तो इस प्रश्न का सही जवाब लाइव चैट में जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर, एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? बी के साथ, ज्ञानी जैल सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आदर्शवाद का जनक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हीगल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? ये 30 नंबर प्रश्न है और ये आपके सेशन का आखिरी प्रश्न है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, सलमान रुश्दी इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में टोटल 30 प्रश्न थे और सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी क्रैश कोर्स को छोड़ना नहीं है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग सेशन को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्रैश कोर्स के साथ।